हेलो दोस्तों, मैं एस के बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा, आपने देखा होगा इससे पहली वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन तक पहुंचा दिए थे और आज ही ये दूसरी वीडियो होगी। कई सारी वीडियो एक साथ अपलोड की जा रही है और आइए जो शूट की जा रही है, ये वीडियो एक साथ की शूट की जा रही है बेटा। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 पर लेके चलते हैं। बुक क्या चल रही है? बुक किरण की बुक है और त्रिकोणमिति 10+2 सीजीआर वाले और आपके बच्चे जो भी होगा एमटीएस वाले, जहां जहां आपका एडवांस में आता रहा है 9500 प्लस है बेटा। किरण की बुक है और ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़ा होगा तो आप उससे पहले वीडियो को देख सकते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और आप करके बता सकते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या दिया बेटा? वो कह रहा है साइन 39 प्लस cos 51 प्लस 2 tan 11 tan 31 tan 45 और tan 59 और tan 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 59। ठीक है बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अगर इसका मान बताओ तो इतना बड़ा है, मान इसका बहुत छोटा होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर इसका मान बेटा बहुत छोटा होगा। कैसे छोटा होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात आप लिख लियो, ध्यान से समझियो। यदि साइन थीटा बटे कोस थीटा, समझ रहे हो, इन दोनों का योग है थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर यदि 90 डिग्री आ रहा है दोनों का योग, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। बात समझ आ रही है? साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर यदि 90 डिग्री आ रहा है दोनों का जोड़, तो 9 और 1 10 और 5 3 8 और 1 9। क्लियर हो गया? तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूं। +2। अब ये क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से समझना। tan 11 दिया हुआ है और tan 89 दिया हुआ है। यहाँ में एक रूल है, नोट करके लिख लो। चाहो नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप बेटा। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, वो कब है? 1 बराबर क्या है? tan a इंटू tan b बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। tan a प्लस tan b, sin a और sec b बराबर 1। क्लियर? जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री है और cos a कोसेक b बराबर 1 कब होगा? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। इन तीनों नोट को आप नोट कर लो और इन्हीं से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ये जरूरी है। आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन भी यहाँ का नाम हो जाएगा बेटा। यहाँ क्या बचेगा? ध्यान से समझ लो। ये 11 और ये 89, ये आपका 31 और 59, तो यहाँ tan 45 बचा और 2 गुना tan 45 का मान 1 बचा, -2। अब बेटा ये क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा कैसा हो जाएगा? यदि ध्यान से समझना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2 नहीं है, क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 21 प्लस ये दिया हुआ है कोस स्क्वायर 90 माइनस 21 से साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21, 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? तो इसका मान क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 होगा। तो ये होगा 2 और 1 3 माइनस 3 बराबर उत्तर क्या होगा? 0 होगा। 11 क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। ये बात आपने नोट कर ली होगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब आने वाले क्वेश्चनों में भी एक बात काम आएगी अगले क्वेश्चनों में बेटा। तो 11 क्वेश्चन मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं बेटा।
12 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाभ पहुंच रहे हैं। जो सीपीओ वाले बच्चे हैं, सीजीएल वाले बच्चे हैं, 10+2 वाले हैं, सितंबर में एग्जाम भी बता रहे हैं बेटा 10+2 का। तो आप बस लाइक और शेयर कर दो जितना भी हो सके बेटा। वो कह रहा है यदि x और y धनात्मक न्यून कोण है, x प्लस वाई छोटा है कितने से, 90 से, तो कह रहा है साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर दिया हुआ है कोस y 2y प्लस 20 डिग्री, और हमारे से मान पूछ रहा है बेटा sec x प्लस y का, sec x प्लस y का। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 वो दोनों इसके जैसे ही है। तो आप इस क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से, इसका उत्तर मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कल जल्दी से, ठीक है। कर दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने कर दिया तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि भैया हमने कर दिया। नहीं हो रहा तो उन बच्चों को मैं करके बता रहा हूँ। साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर दिया हुआ है साइन 90 माइनस 2y माइनस 20 डिग्री, अभी करा था, क्लियर है बेटा। अब ये हुआ साइन से साइन कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ बेटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 2y माइनस 20 डिग्री, 20 से 20 कैंसिल हुआ डिग्री में सारा, ये इधर हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना बेटा 90 डिग्री। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, और हमारे से मान किसका पूछ रहा है, sec 45 का, और sec 45 का मान क्या होता है √2। क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है बच्चों ने कर दिया होगा, मेरे करने से पहले कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते रहो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वो कह रहा है कोस अल्फा बटे कोस बीटा का मान दिया हुआ है m के पदों में, और इसके बाद वो कह रहा है कोस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर दिया हुआ है n। तो हमारे से मान पूछ रहा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा का मान बताइए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, m का मान दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है, जहां जिसका मान चाहिए उससे मान लिख रहा हूं बेटा। तो m स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, m का मान यहां दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा, और साइड में क्या दिया हुआ है बेटा कोस स्क्वायर बीटा। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा, क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लोगे तो बेटा जी यहां बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इनटू कोस स्क्वायर बीटा, क्लियर है। मैं चाहता तो इसका एलसीएम भी एक साथ ले सकता था पर नहीं लिया क्योंकि बच्चों को समझ आ जाए बेटा। तो कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, जब एलसीएम लिया तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगा। तो इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, ब्रैकेट में यहां देख लो क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बटे कोस स्क्वायर बीटा इनटू साइन स्क्वायर बीटा, और साइड में दिया हुआ है कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा। बेटा जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा 1 होगा। तो ये हुआ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर बीटा। उत्तर ये दे रखा, ऑप्शन में ये नहीं दे रखा तो क्या दे रखा बेटा, इसके बाद की गुणा करोगे तो ये होगा, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं n स्क्वायर, क्लियर है बेटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे से नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ हर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। त्रिकोणमिति हर किसी के समझ में नहीं आती,
और मैं चाहता था उससे अलजेब्रा से शुरू कर सकता था, जहां से बहुत सारे टीचर शुरू करते हैं अलजेब्रा, उसमें बहुत टाइम निकाल देंगे बेटा। पर यहाँ एनटीपीसी के लिए, आपका रेलवे के ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 1,03,000 बेटा, दिसंबर नवंबर या जनवरी फरवरी में 2021 में संभावित डेट है। अभी कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, पर वो वैकेंसी डिले नहीं हुई है। मैं बार बार बताता हूँ आपको, 35,000 जो वैकेंसी है आपके एनटीपीसी की, तो वो एग्जाम होगा। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को, और आपका प्रॉफिट पहुंच रहा है तब करना। यदि आपको कुछ प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा तो अनलाइक कर देना। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा बहुत अच्छी बात अभी बता गया हूं, और क्वेश्चन नंबर 14 में फिर दोबारा से मुझे बताने को मिल गई। क्या कर रहा है? वो कर रहा है tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे tan 2x बटे 3 का मान बताओ। tan 2x प्लस 3 का मान बताओ। तो बेटा मैंने अभी बताया था a प्लस b बराबर tan a इंटू tan b बराबर 90 डिग्री है। अभी बता गया था tan a इंटू tan b बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। कब है ये? कब है tan a इंटू tan b बराबर बराबर 1 है बेटा। ये कब है? जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, tan a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तब tan गुना a tan इंटू b बराबर 1 है। तो यहाँ क्या दिया हुआ? tan a और गुना tan b बराबर दिया 1। तो इसे क्या लिखूंगा बेटा? ध्यान से समझना, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री। डायरेक्ट लिख सकता हूं, अभी बताया है इससे पहले। y से y गया 2x बराबर है 90 डिग्री, x बराबर आ गया 45 डिग्री। बेटा जब x बराबर 45 डिग्री आ गया तो हमारे से मान किसका पूछ रहे हैं? यहाँ देख लो, tan 2 गुणा 45 बटे 3, 2x बटे 3 का। 3 से कितनी बार बेटा? 15 बार, 15 दूनी 30, और tan 30 का मान मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बता दिया था। तीसरी वीडियो बेटा क्या होगा? 1/√3। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्लियर है? आप कर दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो हर क्वेश्चन का। और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बेटा बहुत अच्छा है, और इसमें 450 के आसपास या 500 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वीडियो में कितने क्वेश्चन मिले? 10 मिले, 15 मिले या 20 मिले? वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपके सीपीओ सीजीएल के पेपर से पहले। यदि आपका सपोर्ट मिला तब, यदि व्यू बढ़े हैं, सपोर्ट मिला, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आप कमेंट से बताते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कि भैया आप रेगुलर रखो, तब ये काम हो पाएगा। यदि नहीं कर पाए तो मैं इसे बंद कर दूंगा। ठीक है बेटा? वो कर रहा है साइन a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1, और cos a माइनस b बराबर दिया हुआ है √3 बटे 2। ठीक है? तो a तथा b धनात्मक न्यून कोण है। a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए। बेटा इससे पहले भी मैं आपको पहली वीडियो में बात समझा चुका। क्या दिया हुआ है? साइन a प्लस b बराबर 1। तो साइन a प्लस b बराबर बेटा साइन 1 जो है साइन 90 का मान होता है। तो a प्लस b की जो वैल्यू आ गई वो आपकी a प्लस b की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई? 90 डिग्री, क्योंकि कोण a मतलब a और b का मान पूछ रहा है। cos a माइनस b, cos में किसका मान होता है? √3 बटे 2। बताओ जल्दी। cos में √3 बटे 2 होता है बेटा 30 का मान। तो इसी प्रकार यहां करेंगे cos a माइनस b बराबर बेटा cos 30। क्लियर है? cos से cos गया तो a माइनस b बराबर आ गया 30 डिग्री। अब इन क्वेश्चनों को करेंगे। इन्हें क्या करूं? ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, तो इन्हें क्या कर दो? जोड़ दो। b से b कैंसिल हुआ। 2a बराबर बेटा कितना हुआ? 120, और a बराबर कितना हो गया? 60। a बराबर 60 आ गया, और a प्लस b बराबर 90 है। तो 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। a और b का ये मान पूछ रहा है हमारे से, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16
वो कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, और वो हमारे से मान पूछ रहे हैं sin थीटा बराबर क्या होगा। क्लियर बेटा। तो हमें क्या करना है, इसमें दो रील फॉर्मूले हैं, मैं इसके 6 के 6 की वैल्यू, यदि इस फॉर्मेट में दे रहा sin थीटा प्लस tan थीटा बराबर उसने कुछ भी दिया हुआ है, sin का, cos का, tan का, किसी का भी वो मान पूछता है, तो फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा। क्या करो, sec थीटा बराबर x² प्लस 1 बटे 2x, ये फॉर्मूला ध्यान रखियो, क्वेश्चन पूछे गए। tan थीटा बराबर x² माइनस 1 बटे 2x, और बेटा यदि sin थीटा पूछता है, इसके cos भी थीटा ज्ञात कर लेंगे तो सारे ज्ञात हो जाएंगे बेटा। क्या करना होगा, x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1। ठीक है, बात समझ आ गई। x² माइनस 1 है x² प्लस 1, वो हमारे से मान पूछ रहा है किसका, ये कब होगा, मैंने एक बात बतानी भूल गया, कब होगा बेटा, ये जब होगा जब sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो x, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्लियर है। और x बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ √3 दिया हुआ है, तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है बेटा। क्या फॉर्मूले में रख दो x² माइनस 1 और x² प्लस 1। बात समझ आ रही होगी, आप देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। sin थीटा बराबर 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1, sin थीटा बराबर बेटा 2 बटे 4 बराबर 1 बटा 2, या तो 1 बटा 2 पे छोड़ दिया होगा, और नहीं तो उसने कोण पे जा रहा होगा, तो sin थीटा का मान 1 बटा 2 है, नहीं तो यदि ये मान आ जाता तो बेटा 1 बटा 2 sin 30 का मान है, थीटा का मान पूछता, तब वो किसका मान आता, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने जो स्पेस बोर्ड पर दिया हुआ है इसी में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, हर किसी बच्चे के बस की ये क्वेश्चन करना नहीं होगा। वो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, जब त्रिभुज आ जाए तो बाहर बच्चों को दिखा कि ज्यामिति आ गई। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, त्रिभुज है बेटा एबीसी, कोण 90 डिग्री है ए, त्रिभुज एबीसी में ए क्या है, 90 डिग्री है। बात समझ आ गई। वो कह रहा है BC जो है, BC A है और AC बराबर क्या है, B है, और AB बराबर C है। हमारे से मान पूछ रहा है tan B प्लस tan C का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन दिया था वो बोर्ड पे उतारा है, अब वो पूछ रहा है tan A प्लस tan C का मान क्या होगा। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा, tan B का मतलब ये कोण दिया हुआ tan के लिए, तो लाल बटे का होगा, तो B बटे C हो जाएगा, और tan C का मान जब tan इधर पहुंच गया तो ये हो जाएगा बेटा C बटे B, मतलब ये एक्सचेंज हो जाते हैं, विकर्ण कभी चेंज नहीं होता। आधार और जो लंब है वो थीटा के बदलने पर उसका मान बदल जाता है बेटा। तो इसे क्या कर दूं मैं, एलसीएम लिया बेटा b² प्लस c² बटे bc, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। और ये कैसे पाइथागोरस प्रमेय से अभी आपको बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा b² प्लस c² बराबर a² होगा, इसे समझ लियो b² प्लस c² बराबर a² कहां से आया होगा, इस चित्र से आया है, b² प्लस c² बराबर a², तो बेटा इसे क्या लिख सकता है, a² बटे bc। वो कह रहा है tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। अभी बताया था 83 और 7 बेटा 90 होगा, tan a प्लस b बराबर कितना होगा, 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, बहुत सारे तरीके पर इस तरीके से a प्लस b, tan a प्लस b बराबर a इंटू b बराबर कितना है, यदि 1 दिया हुआ है तो कब होगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। tan कितना हो रहा है, 7 और 83 बेटा 90 हो रहा है, 23 और 67 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो क्या बचेगा, tan 60 बचेगा, उसका मान तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी गुणा 1 और यहाँ भी 1, और tan 60 का मान कितना है, √3 है। क्लियर होगा बच्चों। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन है वो करा होगा, उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन बता दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं मैं इसमें, यदि आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है बेटा tan 1 tan 2 नोट करके लिख लियो, tan 1 और tan 2 tan 3 एंड tan 89 तक यदि दिया जाए तो उसका मान 1 है, इसी पे में क्वेश्चन आया है। tan
सॉरी कोट पे चलते हैं। यदि कोट थीटा 1, कोट थीटा 2, कोट थीटा 3 तक यदि दिया हुआ है और ये भी कोट 89 तक के है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। साइन और कोसेक में 90 और 180 तक भी चलता है, वहां 0 होता है मान। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपको 18 समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आ जाएगा बोर्ड पे जाएंगे, बची हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो। 19 क्या कह रहा है हमारे से, वो कह रहा है अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया है हम सबने, क्या किया है वो कह रहा है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना है √3 दिया हुआ है और sec थीटा 1 माइनस sec थीटा 2 बराबर कितना दिया हुआ है 2/√3 दिया हुआ है। क्लियर है। और वो हमारे से पूछ कह रहा है बेटा sin 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2 का मान बताइए। तो अभी इस शॉर्टकट में करेंगे बेटा, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थीटा 1 मतलब tan√3 कब होता है जब 60 होगा, तो बेटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 60 डिग्री और sec में 2/√3 कब हो जब थीटा का मान क्या हो 30 डिग्री हो। कितना मान हो बेटा 30 डिग्री हो। अब इससे पहले बता गया हूं उसके जैसा क्वेश्चन है तो यहाँ शॉर्टकट लगा दिया। क्लियर। तो 2 थीटा 1 बराबर कितना आया बेटा 2 थीटा 1 आया आपका 90 डिग्री और थीटा 1 आ गया आपका 45 डिग्री। थीटा 1 आ गया आपका 45 डिग्री, थीटा 1 आया 45, बोर्ड भर गया। इससे आगे का क्वेश्चन इसे रफ कर दो बेटा और जब करना। क्लियर है। इधर से 18 क्वेश्चन मैं खत्म कर रहा हूं और ये यहां कर दूंगा। ठीक है भाई, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन आ जाएगा पर थोड़ा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं यही करता हूं। अब बेटा थीटा 1 45 आया और थीटा 2 जो है वो कितना आएगा यही आ जाएगा। ये क्वेश्चन सारा खत्म हो जाएगा बेटा। थीटा 2 कितना आ जाएगा 45 प्लस थीटा 2 बराबर 60 डिग्री, तो थीटा 2 आया बेटा 15 डिग्री। बात समझ आ गई। अब वो मान पूछ रहा है हमारे से, किसका मान पूछ रहे हैं देख लो 2 का, तो साइन 2 गुणा 45 डिग्री और tan 3 गुणा 15 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 15 थी tan 45। साइन 90 का मान 1 प्लस 1 tan 45 का मान क्या होगा 1 होगा 1 1 बराबर क्या होगा 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपने 19 यहाँ कर लिया और 20 को भी मैं यही करूंगा। इस वीडियो में केवल 20 तक क्वेश्चन लेके चलेंगे तो 10 की वीडियो सही रहेगी, ना तो ज्यादा बड़ी होगी और ना तो ज्यादा छोटी होगी बेटा। वो कह रहा है 10 क्वेश्चन बहुत होंगे हर वीडियो के माध्यम से। sec क्या दिया हुआ है 4 sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा को सरल करें। बहुत आसान है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बगना नहीं है इसमें बेटा। sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यही उत्तर है। तो बेटा इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और क्वेश्चन जो आपको 20 तक मिले, अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन से 30 तक मिलेंगे। 10-10 के पार्ट से यदि हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो बच्चा देख भी नहीं पाता, इतना फोकस भी नहीं कर पाता बेटा। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा अपना लाभ हो रहा है तो उन बच्चों तक पहुंचा दो जो आपके दोस्त है और सीपीओ सीजीएल और 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक ये हमारे चैनल को पहुंचा दो, हर बच्चे तक पहुंचा दो बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।